अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को एज ए कैरियर चूज़ करते हैं, इसमें मास्टर्स करते हैं, BS 5th सेमेस्टर में अप्लाई करते हैं या BS इंटरनेशनल रिलेशंस करते हैं, स्कोप क्या है इसमें? मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस डिग्री, जॉब्स, करियर इन पाकिस्तान, इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट्स, लिटरेचर, ऑब्जेक्ट। देखें, इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन मिनिमम रिक्वायर्ड है एक अच्छी जॉब के लिए वो है मास्टर्स। अगर आपने मास्टर्स नहीं किया हुआ, लाइक आपका BS कंप्लीट नहीं है, आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक अगर आपने सिर्फ BA किया हुआ है विद इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, तो आपको जॉब तो मिल जाती है, लेकिन PPSC FPSC में आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उसमें कम होता है। लेकिन अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं तो उसमें आपको वाइडर रेंज में वाइडर स्कोप होता है और वाइडर रेंज में फील्ड्स मिल जाती हैं। हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरे पास हर एक सब्जेक्ट के बारे में या हर एक चीज़ के बारे में तो नॉलेज नहीं हो सकता, लेकिन आपको हर एक चीज़ का प्रॉपर गाइडेंस देना वो मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपनी कंप्लीट रिसर्च करने के बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ और हर चीज़ के बारे में प्रॉपर ही गाइड करता हूँ। और अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, स्टूडेंट्स विल एक्सप्लोर द स्टडी दैट रिसर्चेस relationships between countries on the whole and in much detail involving roles of states, governmental and non-governmental organizations। सेकेंड चीज़ इसमें क्या है कि आपकी क्रिटिकल एनालिसिस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लेते हैं, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक आम इंसान जहाँ पे सोच सकता है, एक इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस वाला बंदा वो उससे 10 गुना आगे जाके सोच सकता है। सबसे बड़ा एज जो आपको मिलता है, आपका थिंकिंग लेवल चेंज हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने के बाद। अगर इफ़ यू वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट, डिप्लोमेट, प्रेजेंटर, एनालिस्ट और ऑफिशियल, यू मस्ट स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस इंप्रूव योर विजन ऑन फॉरेन अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। बोथ एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू अपीयर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देते हैं लाइक CSS, PMS, तो आपके लिए ये भी बेनिफिशियल है। आपको ये मैंने पहले ही बताया कि आपका स्कोप, आपका विजन वो चेंज हो जाता है अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ लेते हैं। Only this diplomat can perform well in the field who have read the basic principles of IR. IR is history and political science, but its scope is much broader than both. It is one of the most recommended topics for both men and women. लड़कियां भी इसमें जा सकती हैं, लड़के भी इसमें जा सकते हैं। Political science and international relations difference क्या है? In political science we study about the basic principles of politics, while in IR, international relations, we read implications of these principles in real world. पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिक्स के बारे में और पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस में हम उस पर इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जा सकता है इन आवर रियल वर्ल्ड, वो हम उसमें देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरह से हर एक पॉलिसी को अप्लाई किस तरह से किया जाता है। गवर्नमेंट में जितने भी काम होते हैं या हमारे जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं, जो हमारे जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ, किस तरह से वो चलते हैं, क्या हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं, किन पॉलिसीज़ के तहत हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ये हर चीज़ आप IR में पढ़ते हैं। So we may call political science a theory subject and IR a practical subject। Political science, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, जब आप CSF भी कर रहे होते हैं वहाँ पे आप इंटरनेशनल रिलेशंस करते हैं। अगर आपका क्रिटिकल एनालिसिस बेहतरीन है, आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, देन यू कैन चूज इंटरनेशनल रिलेशन। बट इफ़ यू आर अ थेरेटिकल, देन आप पॉलिटिकल साइंस करेंगे। अगर आपका रटा सिस्टम ठीक है, अगर आपको थ्योरीज पढ़ने का ज़्यादा शौक है, थ्योरीज आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, तो आपने पॉलिटिकल साइंस चूज़ करना है, आप IR चूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि IR में और पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंस यही है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ थेरेटिकल सब्जेक्ट एंड IR इज़ अ रिसर्च पेपर, और इसमें क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं। तो ये है कि आपका IR इंक्रीजेज योर जनरल नॉलेज अ लॉट। अ पर्सन विद गुड जनरल नॉलेज कैन अपीयर इन एनी एग्जाम और इंटरव्यू विद कॉन्फिडेंस। आपका IR से जनरल नॉलेज भी इंक्रीज होता है और आप कॉन्फिडेंस से आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी आप फील्ड में जाने के लिए या किसी भी एग्जाम में या इंटरव्यू में जाने के लिए आप कॉन्फिडेंटली उसमें बैठ सकते हैं। क्योंकि आपके पास, देखिए, स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हम बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, आपके अंदर वो नॉलेज नहीं है जो आगे वाला बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है। उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। जितने हाई रैंक पे आप कोशिश करेंगे, जितनी आपकी अच्छी ख्वाहिश होगी, जितने आप हाई रैंक पे जाना चाहते हैं, उतना आपके अंदर नॉलेज भी होना चाहिए, उतना आपके अंदर नॉलेज भी होना चाहिए। आपसे कोई बंदा सवाल करता है, आप उसका फ़ौरन जवाब देते जा रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका कभी भी डाउन नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस लेवल कुछ भी, हाँ, एक डर होता है, बिल्कुल आपके बिल्कुल डर होता है। PCS कर सकते हैं, PMS कर सकते हैं, CSS कर सकते हैं, NTS में टेस्ट आते हैं, PPSC में टेस्ट आते हैं, या MPhil MS करके
आप टीचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, टीचिंग एज ए प्रोफेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप IR और पॉलिटिकल साइंस कर लेते हैं। इसमें जॉब टाइप्स फॉर मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, फॉरेन अफेयर एनालिस्ट बन सकते हैं, डिफेंस एनालिस्ट बन सकते हैं, न्यूज़ एंकर पर्सन बन सकते हैं। और मैथ्स कम्युनिकेशन से बढ़ के IR वाले सब्जेक्ट के बंदे को एज ए न्यूज़ एंकर पर्सन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, क्योंकि IR वाले बंदे ने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े होते हैं, उस बंदे को फॉरेन पॉलिसीज़ का पता होता है, उसे पॉलिटिक्स का पता होता है, वो हर एक चीज़ पे डिबेट करना जानता है, हर एक चीज़ के बारे में उसके पास नॉलेज होता है, क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं हर चीज़ को। मैथ्स कम्युनिकेशन वाला बंदा तो जस्ट ही इज़ अ जर्नलिस्ट, ही इज़ नॉट अ न्यूज़ एंकर पर्सन, जस्ट जर्नलिस्ट। वो आप न्यूज़ दे सकता है, वो आपको एक पढ़ी लिखी खबर सुना सकता है, लेकिन मैथ्स कम्युनिकेशन करने के बाद आप कभी भी एज ए न्यूज़ एंकर पर्सन सक्सेसफुल नहीं बन सकते। उसके लिए पॉलिटिक्स, उसके लिए आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके लिए आपको लॉ का सब्जेक्ट वो ज़रूरी है। कवानीन जब तक आप नहीं जान सकते, हमारी पॉलिसीज़ नहीं जान सकते, पॉलिटिक्स पॉलिसी नहीं जान सकते, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ नहीं जान सकते, आप एंकर पर्सन नहीं बन सकते। तो ये चीज़ ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स कम्युनिकेशन। आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा, इसमें सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, स्कूल टीचर बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं। जॉब डायरेक्टली रिलेटेड टू योर डिग्री इंक्लूड सिविल सर्विसेज, फास्ट स्ट्रीमर, डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफिसर, गवर्नमेंट सोशल रिसर्च ऑफिसर, इंटेलिजेंट एनालिस्ट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट वर्कर, पॉलिसी ऑफिसर, पब्लिक अफेयर्स कंसल्टेंट। जॉब एरियाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसमें न्यूज़पेपर एंड अदर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पब्लिशिंग हाउस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, NGOs, UNO एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये आपके पास सारी जितनी भी फील्ड्स होती हैं, जितने भी आपके जॉब एरियाज़ होते हैं, आप गवर्नमेंट में, एजुकेशन में, मीडिया में, IR, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ के जा सकते हैं। मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ के आप गवर्नमेंट वाली साइड पे नहीं जा सकते, आप सिर्फ महदूद रह जाएंगे मीडिया तक। लेकिन IR और पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आपके पास एक वाइडर स्कोप है। इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, पॉलिटिकल साइंस से थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, इसमें क्रिटिकल एनालिसिस ज़्यादा होते हैं, इसमें स्कोप ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल साइंस। और मैथ्स कम्युनिकेशन से तो करें तो मैथ्स कम्युनिकेशन तो जस्ट है ही मीडिया के लिए। हर एक चीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, हर एज से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, ये नहीं है कि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी तो आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन मेरा मकसद है आपको हर एक चीज़ को ब्रीफली गाइड करना कि आपको हर एस्पेक्ट पता हो। अल्लाह ताला सबका आमीन नासिर, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मीडिया मैथ्स कम्युनिकेशन पे भी बात कर लेते हैं, उसमें क्या फील्ड्स होती हैं या उसको एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस किस तरह से लिया जा सकता है, उसका स्कोप क्या है पाकिस्तान में। सैलरीज या गवर्नमेंट में सैलरी के बारे में सवाल आता है सर स्टूडेंट के कि सैलरी कितनी होगी। सैलरी जो आप पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करते हैं ना कोई भी, तो आपको वहाँ पे सैलरी 35, 40, 50 यही ऑफ़र की जाती है। अगर एज ए टीचिंग प्रोफेशन जाते हैं, आप 17th ग्रेड पे जाते हैं, PPSC में टेस्ट दे लेते हैं या FPSC में कोई टेस्ट दे लेते हैं, तो वो आपको 60+, 70+ सैलरी ऑफर कर दी जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जो फर्स्ट एंट्री में सैलरी होती है वो इतनी होती है, इससे बढ़ के सैलरी नहीं होती। वो बेसिक पे स्केल वाली सैलरी होती है, 17th ग्रेड हो, 16 हो, 14 हो, जो आपका स्केल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। वो इंटरनेट पे पढ़ा है, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन पड़ी है कि बेसिक पे स्केल में सैलरी कितनी होती है। सो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।